अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन संजीदा मसले पर जो तकरीबन हर दूसरे शख्स को मुतासिर करता है, मैदे के मसाइल या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये संगीन पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है, कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और हम घर पर इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अलामात की कि इसमें अलामात क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मैदे के जब ख़राब होते हैं तो उसके अंदर पेट में दर्द या जलन होता है, बदहज़मी या हाजमे की ख़राबी हो सकती है, पेट फूलना या गैस का बनना हो सकता है, सीने में जलन या हार्ट बर्न उसको कह सकते हैं, मतली या केका आना, खाने के बाद भारीपन महसूस होना, डकार आना या मुंह में खट्टा पानी आना, उसके अलावा कब्ज़ या दस्त होना, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमें पोटी हमारी बहुत सख्त हो जाती है, या मोशन हो जाते हैं, या स्टूल जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये थी इसकी अलामात। अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, हम मैदे की बीमारी का शिकार क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती है। तो इसके तो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात पे बिना पर ये सारी चीज़ें होती है। हम मेन की बात करेंगे, जो मेन काजेज़ है इसकी, जो मेन वजूहात है। मुर्गन मसालेदार या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल। हम क्या करते हैं कि ज़्यादा घी वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें और मार्केट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने ज़िंगर खाना है, हमने बाहर से समोसे खाने, पकोड़े खाने, तो क्या करते हैं कि हमारे मैदे को सबसे ज़्यादा वही ख़राब करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है बेवक्त खाना या खाने के दरमियान लंबे वक्फे। हम लोग क्या करते हैं कि या तो हर टाइम हमारा मुँह चल रहा होता है, या क्या करते हैं कि कभी कभार तो खाते भी नहीं है। सुबह का खाना खाया तो रात का पता ही नहीं है, हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारे कोई टाइम टेबल नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। ट्रेंड बना हुआ है कि दोस्तों के साथ बैठ के हर 3-4 घंटे के बाद हम चाय पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, या जो ना कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं। ये भी हमारे मैदे को ख़राब करता है। इसके अलावा तम्बाकू नोशी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान है, मावा वगैरह है, ये भी हमारे मैदे को डिस्टर्ब करता है। ज़हनी दबाव भी एक बड़ी वजह है। स्ट्रेस है, जो हमारी जो ना वो मैदे को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, तो हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा एक वजह जो ना नींद की कमी भी है। जब हमारी प्रॉपर नींद नहीं हो रही होती है तो हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन है। हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में ख़ुद से एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। नज़ला ज़ुकाम कान कोई बीमारी हो गई तो हमने ख़ुद से मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। हमें उसका प्रॉपर डोज़ मालूम नहीं होता कि कितनी डोज़ लेनी है, कितने दिन तक लेनी है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। या बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल, अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, वो डायग्नोस नहीं कर पाते कि बीमारी क्या है, दर्द किस वजह से है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसके लिए पेन किलर वगैरह ले रहे होते हैं। और उससे क्या होता है कि प्रॉपर पेन किलर लेने से, मुस्तकिल पेन किलर लेने से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तो ये थी वजूहात थी। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर कौन से अख्तियार करनी चाहिए जिससे हमारा मैदा जो ना वो ख़राब ना हो और हमारा मैदा बचा रहे। हमें मुतवाज़िन खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें जंक फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो मैदा हमारा सेट रहे और हमारी आंतें सेट रहे। इसके अलावा हमें मसालेदार, तली हुई और भारी ग़िज़ाओं से जो ना वो परहेज़ करना चाहिए। ज़िंगर हो गया, बिरयानी हो गई, या जितने भी पैकेजिंग फूड है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। खाने का जो ना बर वक्त तो खाना लेना चाहिए बाकायदगी से। एक टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, और कि इस टाइम पे दोपहर का खाना खाना है और रात का खाना इस टाइम पे खाना है। ये नहीं कि 2 घंटे पहले, कभी 2 घंटे के बाद, तो प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। और खाना जो है ना वो हमें चबा चबा के सुकून से खाना चाहिए। और खाने के दौरान मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करनी चाहिए हमें, सुबह के टाइम पे भी और दोपहर के टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी। रात के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, जो हमारे मैदे पे पड़ा रहता है वो फिर वो बोझ बन जाता है। तो हमें रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करनी है, कम से कम 40 मिनट तक जो ना, या 40 कदम तक हमें चलना चाहिए, या थोड़ा सा जो ना वो आधे घंटे तक आप वॉक कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपका खाना हज़म हो जाएगा। उसके अलावा पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें दिन में पीना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो ना वो हमें बहुत कम कर देना चाहिए, महदूद कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी जो ना वो हमें कम करनी चाहिए। अगर हम चाय पीते तो हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए। इसके अंदर अगर लेमू हो और उसके अलावा अदरक हो, तो ये क्या होगा कि हमारे मैदे के लिए बेहतर होता है, एसिडिटी कम कर देती है। ज़हनी दबाव कम करने की कोशिश करें हम। अगर हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन के अंदर है, तो हमें हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना टेंशन को ख़त्म करनी है। अगर टेंशन को किस तरीके से ख़त्म करना है, इस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो इस पर बनी हुई है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आप घर पे किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा हमें नींद पूरी करनी चाहिए।
7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए और टाइम पे लेनी चाहिए। ये नहीं कि दिन में सोए और रात को हम जागते रहे, तो ये भी नहीं है। नींद का अपना एक पैरामीटर है, अपना उस पर एक अलग से वीडियो पर बना देंगे। हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अच्छा, घर पे हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं? इसके इलाज की बात की जाए तो घरेलू इलाज में हम कावा इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की जगह पे। अदरक का खावा, उसके अंदर अगर हम पुदीना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा अजवाइन और काला नमक, अगर आपको बोझ लगता है मैदे पे, डगारें आ रही है, तो आप क्या करें, 1 चम्मच अजवाइन ले, उसमें चुटकी भर काला नमक मिलाकर पानी के साथ दें, उससे आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। पुदीने का इस्तेमाल आप अपने खाने में ज़्यादा करें। पुदीने से क्या होता है, एसिडिटी ख़त्म होती है जलन को भी कम करते हैं, मैदे की जलन को। नींबू का पानी, अगर हमें कोई शरबत वगैरह पीने हैं तो हम क्या करें कि नींबू का रस पानी में डालें, उसके अंदर शहद मिला दें, वो पिए तो बेहतर रहेगा। हमें थोड़ा नेचुरल चीज़ों पे आना पड़ेगा, जो हम बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, कॉफ़ी है, चाय है, तो ये हमारे मैदे को ख़राब कर रही होती है। तो ये तो थोड़ी सी घर की चीज़ें होगी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा हो तो फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अलामात अगर आपको मुसलसल रहे, हफ्ता, महीना, 2 महीना, तो फिर आपको किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मैदे के अल्सर या पथरी या दूसरी पेचीदगी या अमराज की निशानी ये भी हो सकती है। दोस्तों, मैदे का ख्याल रखना हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद ग़िज़ा, मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी और बर वक्त इलाज से मैदे के मसाइल से बचा जा सकता है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिए।